गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैंने एक ट्रेड लिया था, उसको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रेड था बेसिकली। पहले मैंने ऑर्डर डाला था 9:42 पे और 9:47 पे क्लोज किया था। बस ऑलमोस्ट 7 मिनट का ट्रेड था और उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था 5,500 का। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था। ये मैंने लिया था 1:30 पे आसपास। और नहीं, सॉरी, 1:22 पे लिया था और 1:30 पे क्लोज किया। मतलब 8 मिनट का ट्रेड था ये। ठीक है। अब पहला लॉजिक क्या था, मैंने एक्चुअली वीडियो बना रखी थी एक, मैं दिखा देता हूँ पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए या जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे उनके लिए। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया था 3 दिन पहले और यूट्यूब में डाला था। मैंने बताया था कि ये स्ट्रेटजी जो है बहुत यूज़फुल है, बहुत पावरफुल है और सेफ टू ट्रेड। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, दो तरीके हैं एंट्री करने के लिए। मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो तरीका क्या था, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक गैप डाउन हुआ है। ठीक है। हम पीछे की हिस्ट्री छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में 2-3 दिन का ही इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है, मीन्स अगर इन 2 दिन की बात करें तो निफ्टी जो है वो बेरिश हो गई है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या हुआ था, अगर आप देखें जहाँ से कल फॉल हुआ था वहीं पर कैंडल ओपन हुई है। थोड़ा सा एक रिजेक्शन टाइप सा हुआ है, मतलब बाय और सेलर जो है उनके बीच में फाइट कह लो यहाँ पर हुई है, देन फिर फॉल हुआ। ठीक है। अब मुझे पहले से क्लियर था कि ये निफ्टी बेरिस है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है यहाँ पर बेरिस साइड पर मूवमेंट होने की। सेकंड थिंग, अगर बात करो अपने इंडिकेटर की, तो मेरे इंडिकेटर मैंने भी इंडिकेट कर दिया था। अगर यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा पावरफुल सेटअप था मेरे इंडिकेटर के सेंट्रल लाइन में ही। ये कैंडल्स जो थी ये ओपन हुई हैं विद रेड कैंडल्स और ये वी रैप पे रिजेक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रेंज बनाई। रेंज क्या होती है, 9:15 के बाद कोई भी रेड और ग्रीन कैंडल का कम्बिनेशन जो बनता है उसे आप रेंज बना लो। ठीक है। यहाँ पर ये रेंज हो गई। ठीक है। तो ये दो कैंडल हो गई 9:20 की, 9:25 की, इनके बीच की एक रेंज बन गई जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी है। ठीक है। अब हुआ क्या है, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुई, मुझे पहले इंटीमेशन हो गया था मेरे इंडिकेटर के थ्रू कि यहाँ पर मार्केट बेरिस है। होता क्या है, येलो लाइन, जो येलो लाइन दिख रही है आप मेरे इंडिकेटर की आपको, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो यूजली सिनेरियो जो होता है वो बेरिस साइड का होता है। दूसरा जो मुझे सपोर्ट मिल रहा था वो वी रैप का मिल रहा था, ईएमएस का मिल रहा था, ईएमएस के आसपास थी। दूसरा प्राइस एक्शन। ठीक है ना। तो मुझे क्लैरिटी थी, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, जैसे ही एरिया ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ पर मैंने सेल किया था। ठीक है। सेल जो मैं कॉन्फिडेंट था तो मैंने यहाँ पर 500 क्वांटिटी में पी बाई की थी मैंने। ठीक है। मैं 2 दिन से जो है ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैंने बाई की थी। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी यहाँ पर दिख रही थी, मतलब हुआ यहाँ पर। मुझे लगा था एक या दो कैंडल, एक कैंडल छोटी मोटी बन जाएगी, बट वो अच्छी कैंडल जा रही थी। इसलिए मेरा जो है वो दिखा देता हूँ एक बार। 45 अराउंड मोस्ट यही है, 42 के आसपास मैंने लिया था, मतलब जैसे ब्रेक हो रहा था वैसे मैंने ले लिया था। ठीक है। और इस कैंडल के आसपास क्लोज होने से पहले पहले मैंने ले लिया था। कि ये कई बार क्या होता है, ये दिख रहा है ना आपको, क्लोजिंग के आसपास एक बाउंस बैक, मतलब एक बाउंस कह लो आप ऊपर की ओर। एक मतलब ये डिमांड जोन बना है, एक दो फॉल हुआ है फिर ऊपर गया है। ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता था, तो मैंने यहीं इसके आसपास क्लोज कर दी थी और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है। बट क्या हुआ, करेक्शन में फिर फॉल हुआ, अब यहाँ से हुआ है। ठीक है। इसका बेसिकली रूट ये था, तो यहाँ से प्राइस ने दोबारा से करेक्शन दिखाया। ठीक है। अभी अगर मिस कर देता तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, 1 बजे वाला ऑप्शन। ठीक है। 1 बजे में यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल मुझे जो मिले उसे मार्क कर दूँ। ठीक है। अगेन जो 1 बजे कैंडल है
उसने क्या किया, जो प्रीवियस हमारा रेंज था उसके आसपास कहीं टच किया है, हल्का सा उसके आसपास रिजेक्शन दिया। तो इसके ब्रेक होने पे मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, बट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ बिजनेस मैं थोड़ा बिजी था, तो यहाँ मैं ले नहीं पाया। फिर यहाँ लिया तो मुझे थोड़ा डाउट था कि माइट भी ये बॉटम जो है वो मेंटेन होकर के फिर एक बाउंस बैक आ जाए। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेड भी लिया और सेफ भी खेला। मैंने सिर्फ, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मैंने सिर्फ दो क्वांटिटी में, दो लॉट पर पी बाई की थी मैंने, ठीक है। और 1,000 रुपये का मैंने टारगेट लिया था, थोड़ा सा पहले क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1,000 पॉइंट का इसके आसपास मैंने ट्रेड लिया था, और इसके आसपास मैंने क्लोज कर दिया था, ठीक है। बट एक अच्छा फॉल आया। तो इस वीडियो को देख के आप ये समझ गए होंगे जो मैं स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि मैं ट्राई करूँगा 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक, जिस इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं लाइव ट्रेड करूँ और आपको ट्रेड करके भी दिखाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक टेस्ट कर लिया और आपको हमने एक स्ट्रेटजी दे दी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए मैंने स्ट्रेटजी भी समझाई, मैंने कॉन्फिडेंस के लिए बैक टेस्ट भी किया, अब मैं लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। सामने आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि ये यूट्यूब जो है वो एक जेन्यून कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत करके मैं स्ट्रेटजी सर्च करूँ, या अपने जो कंसेप्ट है वो सर्च करूँ, या जो कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ उन्हें आप तक लेके आऊँ, उनकी बैक टेस्टिंग दिखाऊँ, उनको लाइव ट्रेड करूँ, ठीक है। जो अपना इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मैं, उस थ्रू मैं कैसे प्रोजेक्शन करता हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। जैसे आप पेड कोर्स में देखते हो वैसे मैं फ्री कंटेंट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो मोर देन वैल्यूबल ऑफ पेड कंटेंट, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे इस यूट्यूब को आप जेन्यून समझते हो, मेरे हार्डवर्क को समझते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो कि सब्सक्राइब करो। हम लर्न और अर्न दोनों करेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे मैं टाइम निकाल पाऊँ। अगर मेरे प्रोबेबिलिटी हुई तो मैं आपको ट्रेड सेटअप्स भी शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ ट्रेड कर पाओ। बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर होता श्योरली मैं आपको डेली बेस पे एक फुल प्रूफ कॉल भी देता। बट आई विल ट्राई टू डू दिस एज सुन एज पॉसिबल। देखता हूँ मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, टाइम कैसे निकाल पाता हूँ, ठीक है। बट जो आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ठीक है, वो वैल्यूबल है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सेक ऑफ वीडियोस मैंने बना के छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है अगर देखा जाए, स्टार्ट है मेरा भी, ठीक है। बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये वो है कि आपको जेन्यून कंटेंट प्रोवाइड करूँ, जिस कंटेंट को देख के उस कंसेप्ट को समझ के आप ट्रेड कर पाएँ और आप भी प्रॉफिट को बुक कर पाएँ। बस यही ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो आप, जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, मेरे वीडियोस को लाइक करो। अगर आप कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं मेरे स्ट्रेटजी के थ्रू, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप कमेंट करो, ठीक है, मेरे यूट्यूब में कमेंट करो और मुझे अप्रिशिएट करो। तो होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और दो अपॉर्चुनिटी आपको क्लियर हो गई होगी कि हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और एक हम ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सपोर्ट।